हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 13B स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली एक्सरसाइज के अंदर हमने पढ़ा था 13A के अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल जो सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल थी वो हमने पढ़ ली। इस एक्सरसाइज में जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको अब ये है कि दो ट्राइंगल्स किसी भी टेंजेंट के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आपको नहीं मालूम तो पहले तो आप पिछली वीडियो देखें, वीडियो नंबर 2। उसके अंदर इस एक्सरसाइज की प्रॉपर्टीज मैंने एंड पे एक्सप्लेन कर दी हैं। सिंपल है, ये एक ही प्रॉपर्टी है जिसको आपने यहाँ प्रैक्टिस करना है। तो देखें अभी इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 13B। क्वेश्चन नंबर 1 है कि in the figure BP is a tangent to the circle with center O and given that APO is equal to 33 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड PBA फाइंड करना है हमें। PBA, तो PBA एंगल आपके पास है ये वाला। ये एंगल कैलकुलेट करना है। इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए अब आपके पास नॉलेज क्या है। देखो सबसे पहले तो आप देखो कि सर्कल के ऊपर एक लाइन टेंजेंट है। जब भी टेंजेंट आया तो आप बिल्कुल अलर्ट हो जाओ कि ये वाली प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी ये एप्लीकेबल हो सकती है कि टेंजेंट और रेडियस, दिस पी बी इज टेंजेंट और ओ टिल पी दिस इज रेडियस। सो रेडियस और टेंजेंट आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। OPB is equal to 90 degree and the reason is radius is perpendicular to the tangent। ठीक है, radius is perpendicular to the tangent। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास टेंजेंट आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो ट्राइंगल आपके पास बन रही है APO। जरा आप इस ट्राइंगल को देखो, आप इन ट्राइंगल APO, ये जो ट्राइंगल है आपके पास APO, इसमें O टिल P एक रेडियस है, O टिल A दूसरा रेडियस है। ठीक है, ये दो रेडियसेस हैं, दो रेडियाएं हैं, तो इनके ऑपोजिट एंगल एक ट्राइंगल के अंदर, एक सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल्स बन रही होती हैं, ये पॉइंट अपने माइंड में रखें। मोस्टली मोर देन 90% केसेस ये होता है कि एक सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल्स बन रही होती हैं ये ट्राइंगल्स हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल होती हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है बिकॉज OP एक रेडियस है, OA भी एक रेडियस है। तो जब भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। मीन AO का ऑपोजिट है 33 डिग्री और PO का ऑपोजिट जो है वो A पे बन रहा है, ये भी हमारे पास इक्वल हो जाएगा 33 डिग्री के। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल ए इसको कह दें या PAO कह दें, दोनों केसेस ठीक हैं, इज इक्वल टू 33 डिग्री। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, अब आप ये देखो कि ट्राइंगल आपके पास APB, इस APB ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल APB आपको तो एंगल बी फाइंड करना है। तो ट्राइंगल पूरी कितनी होगी, ये 90 प्लस 33, तो पूरा एंगल ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 33 123, ये हो गया 33 डिग्री, ये हो गया और ये आ गया आपके पास बी। तो ABP is equal to 180 minus 123 minus 33, बिकॉज ये एक ट्राइंगल और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो ये अब आप जरा यहाँ चेक कर लो क्या आंसर आता है। 180 माइनस 156, वो 180 माइनस 156 हो जाएगा 60, 70, 80, 24 डिग्री। देखो ये आप विदाउट कैलकुलेटर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये वाले क्वेश्चन पेपर 1 में आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी आपको बड़ी कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं करनी पड़ रही। ठीक है, तो ये पेपर 1 के अंदर बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन। तो ये फाइनल आंसर हो गया कि जी आपके पास ABP ये एंगल कितना है, दिस इज इक्वल टू 24 डिग्री। क्लियर, कॉपी कर लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
ओके ना। देन इसके बाद आगे नेक्स्ट है हमारे पास, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल passing through the points A and B. TA is a tangent to the circle, TA tangent to the circle, and TOB is a straight line. तो फाइंड क्या करना है, गिवन दैट AOT is 64 डिग्री, फाइंड ATB. ATB एंगल इज हियर, AT and B एंगल इज आस्किंग अबाउट दिस वन एंगल. तो बहुत ही सिंपल है, अगेन ये यहाँ पर मैं आपको वर्बली बता सकता हूँ कि OA रेडियस है और TA आपके पास टेंजेंट है. तो मैंने आपको बताया कि रेडियस और टेंजेंट जहां पे टच करते हैं वहां पे 90 डिग्री एंगल बनता है, तो यहाँ बन गया 90 डिग्री एंगल. अब ट्राइंगल AOT जो है, एक 90 एक 64 है, तो तीसरा एंगल कैसा आएगा, 180 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बन जाएगा 70 80 90 26 डिग्री बन जाएगा. ठीक है, ये एंगल एक 26 डिग्री बन जाता है. और सेकंड पार्ट है इसका, TAB कैलकुलेट करना है. तो TAB, ये इसको इसको भी कैसे करेंगे भी देख लो जरा इसको. TAB बेसिकली ये पूरा एंगल है, सही है. तो इसमें से एक पोर्शन 90 डिग्री है और रिमेनिंग ये वाला पोर्शन अब फाइंड करते हैं. बहुत सिंपल है, ये जब उन्होंने वर्ड यूज किया ना, TOB इज अ स्ट्रेट लाइन, इसको हमेशा माइंड में रखें. एक आपके लिए क्लू होता है कि जब भी कभी वो कहे कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, मीन वहां पर सप्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है. यानी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री. तो जब भी कभी एग्जामिनर आपसे कहे कि TOB इज अ स्ट्रेट लाइन, या कोई भी लाइन के बारे में कहे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब है कि वो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जरूर अप्लाई होगा जिसके अंदर एक लाइन पे टोटल एंगल जो बनता है 180 डिग्री होता है, उसकी बात वो कहना चाह रहा है कि वो वहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होगा. तो यहाँ पे देखो जरा, TOB एक स्ट्रेट लाइन है, यानी अगर ये 64 है तो रिमेनिंग एंगल इस लाइन के ऊपर ये जो इधर बनता है ये कितना होगा, इस एंगल को 180 माइनस 64 करें, सो दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 64 विच इज इक्वल टू 116 डिग्री. ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 116 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा. अगर ये 116 डिग्री है तो अगेन AOB, अभी पिछले क्वेश्चन मैंने बताया कि एक सर्कल में मोस्टली ट्राइंगल्स आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल होती हैं. तो AO रेडियस है, OB भी आपके पास रेडियस है, तो दोनों रेडियस आपस में इक्वल हैं. तो इनके ऑपोजिट एंगल, यानी कि जो इधर एंगल है और जो इधर एंगल है, ये दोनों आपस में सेम है. मीन अगर इसको मैं कहूं x है तो ये वाला एंगल भी इक्वल टू x ही होगा, सही है. तो अब हम यहाँ पे कहते हैं ये दोनों एंगल इक्वल टू x हैं, वो भी x है ये भी x है. तो अब इसको आप कैलकुलेट कर लें. आप लिखें यहाँ पे 116 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी आपके पास 32 डिग्री. ठीक है, इसके पास आ जाएगी 32 डिग्री. अगर ये x 32 डिग्री है तो आपको TAB कैलकुलेट करना, TA और B. तो अगर ये x 32 है और तो ये 90 डिग्री है, तो ये टोटल एंगल TAB जो आएगा, दिस इज इक्वल टू 90 प्लस 32 मीन 122 डिग्री एंगल आपके पास आ जाएगा. सही है जी. तो ये हम इसको लिख लेंगे. उसके बाद देखें आगे नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आगे नेक्स्ट की बात करूं तो इसके पहले आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पक्का कर लें, अपने पास कॉपी कर लें इसको. ठीक है, चलें जी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह सही है. 3 वाला क्वेश्चन जो है इसको देखें इधर. Question number 3, and the figure AB is a tangent to the circle with center O. Now AB is tangent to the circle with center O. D is the midpoint of the chord. This is the midpoint of the chord. Given that BAC is X, find COD in terms of X. Now CO and D is asking about this one angle in terms of X. Now अब यहाँ पे देखो आपके क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एक टेंजेंट है 90 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है. अगर मैं बात करूं ये 90 डिग्री आपके पास ये x है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर बात करूं ये वाला एंगल कितना है तो कैसे पता चलेगा. मैं यहाँ लिख रहा हूं इसको AOB, एंगल AOB. ठीक है, एंगल AOB किस तरह है कि ट्राइंगल AOB के अंदर देखो तो 180 में से 90 माइनस कर दें, माइनस x, बिकॉज एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है.
ये एंगल 90, बी पे जो बन रहा है ये वाला एंगल एक्स है। तो ये तीसरा एंगल हमें कैसे पता चलेगा? 180 में से इन दोनों एंगल्स को माइनस कर दो, 90 को भी माइनस कर दो और इस एक्स को भी माइनस कर दो। सो दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 90 मीन 90 माइनस एक्स। तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाता है 90 माइनस एक्स। नाउ इफ दिस एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, तो रिमेनिंग का जो एंगल बचता है आपके पास इस स्ट्रेट लाइन पे पूरा यहां से लेके यहां तक, तो ये एंगल कितना होगा? दिस इज इक्वल टू, इसको मैं कहूंगा बी ओ सी। सो बी ओ सी, बी ओ सी कितना होगा? हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 है। अगर ये वाला एंगल जो भी हमने फाइंड किया 90 माइनस एक्स है, तो उस स्ट्रेट लाइन पे रिमेनिंग का एंगल कैसे पता चलेगा? 90 माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो 180 से, ठीक है? तो 180 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस एक्स। सो 180 माइनस 90, 90 प्लस एक्स हो गया आपके पास बी ओ सी, ठीक है? ये आ गया 90 प्लस एक्स, मीन ये जो एंगल है जिसको मैं मेंशन करके दिखा दूं आपको कि ये एंगल पर्टिकुलर रेड कलर से, ये जो एंगल है ये है 90 प्लस एक्स। जबकि आपको क्वेश्चन के अंदर सीओडी मालूम करना है। सीओडी जो है दिस इज बेसिकली, सीओडी बेसिकली इसका हाफ है, क्योंकि इन ट्राइंगल बी ओ सी अगर आप इसको गौर से देखो तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बी ओ रेडियस ओ सी रेडियस। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप इसके टॉप से एक लाइन लेके जाएंगे नीचे, तो ये इसको कट करती है। प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी थी आपने पिछली एक्सरसाइज में, वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हाफ इधर आएगी। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, आधा इधर है आधा इधर है, तो ऊपर से एंगल भी इनका हाफ हाफ हो जाएगा। तो ये सीओडी फिर बन जाएगा इस हिसाब से 90 प्लस एक्स अपॉन 2। ये सीओडी इतना हमारे पास यहां से आ जाएगा, ठीक है? तो ये हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे सीओडी 90 प्लस एक्स अपॉन 2। यही क्वेश्चन था कि आपने सीओडी बताना इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी इन टर्म्स ऑफ एक्स का मतलब ये है कि आंसर के अंदर आपके पास एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है जी? ये लिख लिया आपने। उसके बाद हम इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। देखें, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 के अब 4 पार्ट्स हैं, मैं एक ही पार्ट इसमें से कर देता हूँ। इसमें से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी करता हूँ मैं, यहाँ पर इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट करता हूँ मैं। तो लास्ट पार्ट देखें कैसे होगा। लास्ट पार्ट है इसके पास ए ओ बी, ठीक है? ये आप कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे इस ट्राइंगल को अगर आप गौर से देखो तो पॉइंट पी है, इससे दो टेंजेंट्स जा रहे हैं, एक सर्कल को एक पॉइंट ए पे टच कर रहा है, दूसरा टेंजेंट बी पे टच कर रहा है। तो जहां पे टच कर रहा है वहां से अगर आप एक रेडियस रेज करो, और बी पे टच कर रहा है वहां से भी रेडियस रेज करें, तो रेडियस उस पॉइंट पे, रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री, मीन ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है आपके पास, ठीक है? तो फाइंड क्या करना आपको? फाइंड, तो इसको मैं हटाता हूँ, जी फाइंड करना है, ठीक है ना? तो ये 90 डिग्री तो है, लेकिन अब आपको फाइंड करना है जी बी और एच भी फाइंड करना है। अच्छा, अब जरा देखो, मैंने कहा था कि अगर आप इस तरह से अगर दो ट्राइंगल बनती हैं बी ओ पी और ए ओ पी, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। यानी अगर यहाँ पे जी है तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, अगर नहीं आपको याद आ रहा तो पिछली वीडियो के एंड में मैंने बताई है ये प्रॉपर्टी। अगर वहां जी है तो ये भी आपके पास जी होगा, सही है? क्योंकि दोनों एंगल सेम है, इधर जैसा वहां है वैसा ही वहां पर है। अगर इधर 35 है तो यहाँ पर भी कितना होगा? 35 डिग्री हो जाएगा, सही है? तो ये आपके पास इस तरह करके आ जाता है, ये 35 है। अब अगर आप ये देखो कि ये एंगल जी प्लस एच की अगर मैं बात करूं, तो जी प्लस एच एज अ कॉम्बिनेशन ये इक्वल है 90 डिग्री की। उसको मैं अगर प्रॉपरली करके दिखाऊं तो मैं पहले तो यहाँ पे लिखूं ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन हो गई यहाँ पे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है? तो ये 90 डिग्री हो गया। उसके बाद है हमारे पास जी प्लस एच की अगर हम बात करें, तो यानी ओ ए पी यानी कि जी प्लस एच एज अ होल कॉम्बिनेशन इनका इक्वल है 90 डिग्री की। अच्छा, अगर ये 90 डिग्री है आपके पास, तो ये एक और एंगल उन्होंने दिया है 35, तो ये एंगल आ जाता है ये ट्राइंगल का एक ये वाला एंगल जिसको हम कह रहे हैं ए ओ पी।
तो इधर मैं लिख रहा हूं ए ओ पी एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 35 माइनस ये जो एंगल ए पे आपने बनाया वो 90 डिग्री। तो ये बन जाता है 180 माइनस 90 माइनस 35। तो दिस इज इक्वल टू 55। ठीक है, ये आ गया ए ओ पी आपके पास आ जाता है 55 डिग्री। सही है। तो अब ये आ गया आपके पास एओपी 55 डिग्री। अगर ये भी 55 डिग्री आ जाता है, अब मैं यहाँ पे क्योंकि वर्किंग मुझे शो करनी है इसकी, तो मैं थोड़ा सा इसमें से इरेज करता हूँ क्योंकि चीज़ें फिर ज़्यादा हो जाएंगी। इसको हम इरेज कर देते हैं। ये जी मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि वो जी है तो ये भी जी हो जाएगा। यहाँ पे ये एंगल हो गया हमारे पास 55 डिग्री। अच्छा, अगर ये 55 डिग्री है तो ऊपर वाली जो ट्राइंगल है उसका भी ये एंगल 55 डिग्री ही हो जाएगा। सही है। अब आप जरा देखो, इन ट्राइंगल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साथ साथ, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इस ट्राइंगल को जरा देखो, ए ओ बी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए ओ रेडियस है, बी ओ रेडियस है। 55 इधर है, 55 इधर है, जी उधर है, और मैं यहाँ बता चुका हूँ कि ये भी जी है आपके पास। तो हम इसको लिखेंगे 55 प्लस 55 बिकम्स 110 प्लस जी इज इक्वल टू 180। राइट। तो ये जी कितना आ जाएगा, जी आएगा यहाँ पे आपके पास 35 डिग्री। अगर इसको कैलकुलेट करो आप तो जी आ जाएगा 35 डिग्री। अब अगर जी 35 है तो ऊपर ये जो आपके पास इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 1 कहें, ये इसमें पुट करो, पुट जी इन इक्वेशन 1। तो वहां से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, जी इंस्टेड ऑफ जी इफ यू पुट 35, सो 35 प्लस एच इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन एच इज इक्वल टू 55 डिग्री। 90 माइनस 30, यस, 90 माइनस 30 दिस इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है। तो जी आ गया आपके पास 35 एंड एच आ गया आपके पास 55। ये वर्किंग होगी इसकी। इसको भी आप अपने पास कॉपी कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका भी। राइट। चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पे चलते हैं। पार्ट ई है, एफ है, इसमें से मैं एक ही पार्ट करवा सकता हूँ आपको। आई थिंक ई और एफ में 12 है, मैं एफ पार्ट करवा देता हूँ। तो ई और एफ सिमिलर है, तो सिमिलर तो नहीं है, थोड़ा सा है इसके अंदर। मुझे एफ पार्ट थोड़ा ज्यादा ट्रिकी लग रहा है तो वो मैं कर रहा हूँ। देखें, इसके अंदर आपको एक तो के फाइंड करना है जो कि इसका रेडियस है। ठीक है। अच्छा, ओ से लेके पी तक। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो, अगेन टेंजेंट आपके पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी, वहां से एक टेंजेंट जा रहा है ए पी। वो एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी, वहां से एक टेंजेंट जा रहा है बी पे। तो पी ए ओ जो टेंजेंट्स और रेडियस होते हैं वहां 90 डिग्री एंगल बनता है, इधर भी बनेगा इधर भी बनेगा। अच्छा, अगर यहाँ पे एंगल एल है तो नीचे भी एंगल एल ही होगा, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ ली है। सही है। अगर बीपी 15 है तो ये भी आपके पास आ जाएगा 15। ओ टिल बी डिस्टेंस अगर के है तो ओ टिल ए डिस्टेंस भी के होगा। और ओ से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस ओ से लेके इस पॉइंट तक, ये भी इक्वल टू के होगा। सही है। अगर आप कंफ्यूज ना हो तो ओ से लेके यहां तक ये भी आपके पास होगा के। तो मैं अगर यहाँ लिखूं, आप इधर देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा अगर नहीं आया तो। इन ट्राइंगल बीओपी, इन ट्राइंगल बीओपी, बीओपी ट्राइंगल है, 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड जो है पैथागोरस थ्योरम में, अगर आप देखो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम में लिख रहा हूं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम यहाँ पे। और अच्छा, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, जो कुछ मैं लिख रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू, ये सबको ये आपको समझाने के लिए ताकि आपको समझ में आए। 90 डिग्री के ऑपोजिट है ओपी, तो ओपी है बेसिकली हाइपोटेन्यूज, तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग की टू साइड्स के का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। यहाँ पे ओपी को हम क्या कहेंगे, ओपी लेंथ है के प्लस 7। ओ टिल पी जो बनता है वो ओ टिल, ये एरो जो मैंने बनाया यहाँ तक, ये रेडियस कहलाता है, रेडियस को हमने नाम दिया हुआ के का। तो के और बाकी की लेंथ है 7, तो के प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर बिकम्स 225। अच्छा, यहाँ पे फिर ये आइडेंटिटी आ जाती है ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली, वो आइडेंटिटी आप यहाँ पे अप्लाई कर दो।
बहुत सिंपल है। तो ये बन जाएगा के स्क्वायर प्लस 7 2 ज़ा 14, के प्लस 7 7 ज़ा 49 इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2 2 5। नाउ के स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। 14 के इज इक्वल टू 225 माइनस 49। 225 माइनस 49 कितना हो जाता है? अगर आप यहाँ कैलकुलेट करो, 225 में से आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं 49। सो गिव मी अ मिनट, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इट। 225 माइनस 49 is equal to 176, and 176 divided by 14 is equal to 12.57। ठीक है ना? तो इसको सिंप्लीफाई मैंने किया, ये 176 बना, और फाइनली के का आंसर आर 176 डिवाइडेड बाय 14 मीन 12.5। 12.57 इज द आंसर ऑफ के, राइट? 12.57 आ जाएगा। इसको आप पहले अपने पास लिख लो, दैट 12.57 इज इक्वल टू के, राइट? 12.57 इज इक्वल टू के, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद देखो आप आगे कि यहाँ पे सिर्फ के ही फाइंड नहीं करना, हमें एल की वैल्यू भी फाइंड करनी है। फॉर दैट रीजन मुझे ये इरेज करना है, तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर लो, ठीक है? वीडियो पॉज करके आपने कॉपी कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं एल के ऊपर। एल अगेन यहाँ पे 90 डिग्री है आपके पास। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखो, अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू दिस एंगल एल, ठीक है? अब कोई सा भी रिलेशन लगा लो, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल एल, एल 15 इज द ऑपोजिट साइड एंड ओ बी इज द एडजेसेंट साइड, या बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस जिसको कहेंगे, तो ये tan का रिलेशन बनता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा tan L डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट 15 अपॉन के हेयर इज 12.57। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, L इज इक्वल टू tan इनवर्स 15 अपॉन 12.57। ठीक है जी। तो ये बताएं क्या बनता है इसको, 15 डिवाइडेड बाय 12.57, so this is equal to tan inverse 15 दिस इज इक्वल टू 50.03। ठीक है, तो एल हमारे पास आ जाता है 50.04 डिग्रीज। ठीक है, ये आ गया आपके पास एल। क्लियर हो गया? तो ये भी आपके पास पॉइंट क्लियर हो गया होगा। वीडियो पॉज करके आप इसको भी कॉपी कर लो। क्लियर? अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ इंटरमीडिएट लेवल में से, और इंटरमीडिएट लेवल में से एक क्वेश्चन हम करवाते हैं कोई डिफिकल्ट वाला। लेट सपोज 5 वाला अगर मैं करवाऊं, 5 है, 6 है, 5 वाला मैं करवा देता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि ट्राइंगल है आपके पास। सो इन दिस ट्राइंगल बी ए टी, बी ए एंड टी, इसको कैलकुलेट करना आपने। बी ए टी कैलकुलेट करना। अच्छा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखें, ओ ए एंड टी, ये ओ ए रेडियस है और ए टी अगर आप देखो तो ये टेंजेंट है। सो रेडियस अपॉन टेंजेंट इज क्या होता है? रेडियस और टेंजेंट जहां पे टच करते हैं वहां 90 डिग्री बनता है। सो हेयर इट इज 90 डिग्री। सो ओ ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, फाइंड आपने करना है बी ए टी, ये वाला एंगल। जो फाइंड करना है उसको मैं रेड कलर से मेंशन कर देता हूँ ताकि वो बार बार आपको इशू ना हो। बी ए टी ये वाला एंगल बनता है, और पी टी सी ये वाला एंगल बनता है। ठीक है, इन दोनों एंगल्स को अभी हमने कैलकुलेट करना है। सो नाउ, अब पहली बात यहाँ पर ये है कि ये तो आपके पास आ गया 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे ए ओ बी ट्राइंगल को देखो। ए ओ बी ट्राइंगल जो है, ए ओ आपके पास रेडियस है, बी ओ भी आपके पास रेडियस है। दोनों रेडियस आपस में सेम है लेंथ में। अगर ये 46 डिग्री है तो ये भी 46 डिग्री ही होगा। सही है?
क्योंकि बेस एंगल है। अब ये काफी दफा रिपीट हो चुकी है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस पे एंगल सेम होते हैं। तो 46 वहां है, 46 यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे हम इसके बाद हमारा नया इसमें जो पहले हमने फाइंड करना है B80, ठीक है ना। तो B80 बस हो गया, ये पूरा 90 है, 90 माइनस 46 करें तो B80 यहाँ पे हम लिखेंगे। B80 जो कैलकुलेट करना था 90 माइनस 46 डिग्री, तो ये हो जाएगा 44 डिग्री, ठीक है। तो B80 हमने कैलकुलेट कर लिया, B80 आ गया आपके पास 44 डिग्री। सिंपल था। अच्छा, अगर ये आ गया 44 डिग्री, तो नेक्स्ट पे अगर हम चलें तो नेक्स्ट कितना होगा हमारे पास, जो हमें फाइंड करना है वो है ये वाला एंगल है हमारे पास, T वाला, ठीक है। तो इसको भी कैलकुलेट कर लें, क्योंकि ऐसा इश्यू नहीं है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखें देखो, स्ट्रेट लाइन है PAT। इस स्ट्रेट लाइन में PAT पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, टोटल एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे 90 डिग्री होता है। देखो, एक तो मैंने ये बना दिया 90 डिग्री, ये एक ये है 69 डिग्री, ये बीच में छोटा सा जो एंगल है ये कितना होगा, 90 ये है, ये 69 है, टोटल एंगल 180 होता है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, आप लिखो 180, 180 में से 90 माइनस करो, माइनस 69 माइनस करो, तो ये छोटा सा एंगल कितना आता है, इसको मैं कह देता हूँ एक्स। फर्ज करो ये मैं छोटे से एंगल को मैं कह देता हूँ एक्स, ठीक है। 180 माइनस 69 माइनस माइनस 90 माइनस 69, ये जो भी आएगा वो एक्स की इक्वल होगा। तो ये 70 80 90 एक्स आ जाएगा 21 डिग्री, ठीक है। अब ये 21 डिग्री है, तो जरा पूरा चेक करो, यहां से TAO या CAT एंगल कितना बनता है। यहाँ पे लिख रहा हूं CAT, या इधर साइड पे लिख देता हूं मैं, CAT एंगल, C से A और A से T करें तो ये 90 प्लस 21 बनता है। 90 प्लस 21 मीन 111, CAT बन जाता है 111। अच्छा, अगर ये 111 है, ये 44 है, तो ये कितना आएगा PTC। PTC के बारे में हम लिखोगे PTC इज इक्वल टू 180 माइनस 111 माइनस 44 डिग्री, ठीक है। तो ये अब आ गया है आपके पास, क्योंकि PTC, गौर से देखो आप इधर, सॉरी मैं PTC बोल गया। हाँ, एंगल एक ट्राइंगल तो यही है ना, CAT, TCA या CAT बोले एक ही बात है। इस ट्राइंगल में एक एंगल 44 गिवन है, एक ही पूरा एंगल बनता है 90 प्लस 21 यानी 111 डिग्री, और एक ही पीछे रिमेनिंग T है जिसका पूछ रहे हैं। तो ये एंगल किसकी इक्वल हो जाएगा, 180 में से 44 भी माइनस कर देना आपने, ये पूरा एंगल जो कि 111 बनता है ये भी माइनस कर देना, दिस वन एंगल, तो फिर आपके पास ये आ जाएगा। तो इसको माइनस करें जरा, 180 माइनस 111, तो ये कितना बन जाएगा, 55 60 70 80, 25 डिग्री आई थिंक आता है, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन जरा चेक कर लेना, मेरे ख्याल से 25 डिग्री बनता है। तो ये आपने यहाँ पे लिख लिया इसको, ये आंसर आ गया आपका PTC, ठीक है जी। दिस इज इक्वल टू 25 डिग्री। चलें जी, यहाँ तक अगर आपको सब समझ में आ गया तो बाकी के क्वेश्चन आई थिंक अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा इसके। देखें, इसमें डायग्राम वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में तो डायग्राम बनी होती है। कम ही ऐसे केसेस होते हैं जब वो आपसे डायग्राम रिक्वायर करते हैं या आपको बनानी पड़े, लेकिन आपको बनानी आनी चाहिए है डायग्राम, ठीक है। तो एग्जाम में अब ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि आपसे कहा जाता है कि यहाँ से कुछ इस तरह से आपने करना है कि ये एंगल आए, तो इसके लिए आपको अल्टीमेटली डायग्राम बनानी पड़ती है। तो डायग्राम आप बनाने की कोशिश करें, आपसे बन जाएगी, उसके बाद बाकी का काम इजी है, ठीक है जी। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज।